अड्डे के लेबर है, गुत्तेदार है। जाओ तुम जाओ, इंग्लिश आती ना जाती आगे बड़े इंग्लिश में बातें करते हैं। चलो दोस्तों, मैं हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवीसी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक वीडियो देखिए उन बच्चों का जो चंदा चोर के नाम से मशहूर है। वो लोग फैनेटिक के नाम माने जो निकाले वो पागल, जुनूनी और जो है टेररिस्ट के। आप हज़रत गूगल को चेक न करें, जो आपके पीर व मुर्शिद है, आप बैरिस्टर है, आपको देखना चाहिए था फैनेटिक के मीनिंग क्या है, फैनेटिक के माने क्या है। बगैर देखे कि नामपल्ली के जलसे के अंदर आके फेंकम पाक शुरू कर दिए, फिर उस साहब को तू ता बोल रहे हैं आप, अपने को आप, दूसरे को तू। अगर आपको नहीं मालूम है तो हज़रत गूगल से चेक कर लेना था, आपके पीर व मुर्शिद से। अच्छा, वो भी नॉलेज नहीं है तो कम से कम आप चंद्रयान गुट्टे में जो आपका AIM स्पोक्स पर्सन है यूसुफ अली, वो टेक्निकली आपको समझा सकता था, बहुत काबिल है वो। उससे पूछना था फैनेटिक के मीनिंग क्या है बोल के। आप आके जलसे में बोल रहे हैं नामपल्ली के मुसलमानों को पागल बोला, फला बोला, जुनूनी बोला। अरे मियाँ, फैनेटिक के मीनिंग है जुनूनी के। जाके गूगल सर्च करके देखो। उस नौजवानों, आप तमाम से कह रहा हूँ मैं, गूगल पे जाके देखो। इनके वालिद सालार मिल्लत इनको पढ़ने के लिए लंदन को भेजा है। कुछ पढ़ लिख के आके मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा काबिल बनेगा। इनके वालिद को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उर्दू अखबार पढ़ते थे और उर्दू के अंदर तकरीर करते थे बहुत अच्छी। और उस ज़माने में बार बार वो कहते थे कि जुनूनी ही अपनी मंजिल को पहुंचता है, यानी मैं फैनेटिक हूँ और फैनेटिक ही अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। ये सालार मिल्लत की हर तकरीर के अंदर ये जुमला वो इस्तेमाल करते थे। इन्हों बोलते कि मैं सालार के ख़त्मों में बैठ के कुंचम जो है सियासत सीखा। क्या मट्ठी सीखे सियासत? आपको लंदन भी भेजे तो आप जो है चुप की डिग्री लेके आ गए। आपको फैनेटिक के मीनिंग ही नहीं मालूम। फिरोज खां भी फैनेटिक है, हैदराबाद का हर मुसलमान फैनेटिक है, समझे आप? क्या मैं फैनेटिक हूँ? मैं फिरोज खां को जिताना चाह रहा हूँ। हर हैदराबाद के अंदर मुसलमान फैनेटिक है, जुनूनी है। आप कहने भी जो लोग जुनूनी हैं वो जुनूनी आपको जिताना चाहते हैं। हम जुनूनी फिरोज खां को जिताना चाहते हैं, हम फैनेटिक हैं। बहरहाल ऐसे चीज़ों के अंदर बोलने से पहले और ज़रा अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। ये क्या है तू अरा तुरा आप बोल रहे हैं? आप किसी को, आप बैरिस्टर है, आप कोई अड्डे के लेबर है आप? हाँ, वो एक नट्टे मामू को जो है लेके घूम रहे हैं आप, और नट्टे मामू को वोट दे बोल के आप नट्टे मामू के फैनेटिक है आप। बहरहाल मैं फैनेटिक के ऊपर वजाहत करना चाह रहा था। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हज़रत गूगल में जाके चेक कीजिए, उसके अंदर आपको फैनेटिक के मीनिंग मिल जाएंगे। उसके बाद में आप आके इसके अंदर कमेंट कीजिए और इनकी झूठी बातों के अंदर मत आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं उस बुड्ढे को जवाब देना चाहता हूँ, सलीम बुड्ढे को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इज़्ज़त से बात करा तो उसको रास नहीं आई, क्योंकि कुत्ते को खीर नहीं पचती है और जलील को जो है इज़्ज़त नहीं पचती करती। तो मैं उसको बोल दिया था परसों के, आज साहब बोलो कल डेढ़ उशारी करा तो साहब नहीं बोलूँगा बोल के, लेकिन वही आदत से मजबूर, जलालत इनको करना है तो जो है फैनेटिक लफ्ज़ के बारे में कहते मैं बहुत काबिल हूँ, कहते सैयद यूसुफ अली चंद्रयान गुट्टे में रहता, बहुत काबिल है, उसको पूछना था कहते। हकीकत ये है दोस्तों, मैं सच बोलने घबराता नहीं, ना तो इससे इज़्ज़त जाने वाली है ना कुछ बिगड़ने वाला है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ। फिरोज़ खां के मुँह से जब ये मैं लफ्ज़ सुना तो मेरे को फैनेटिक लफ्ज़ के वर्ड के जो है मेरे को लफ्ज़ी माना उर्दू में क्या होते नहीं मालूम था। हकीकत ये है, इन्हें हमेशा अल्लाह ताला जो है इसको गलत साबित करता बुड्ढे को, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए जो है जलील हरकतें कौम और मिल्लत के साथ करना नहीं, गड़े में गिरना नहीं। हकीकत बोल रहा हूँ, कसम खुदा की बोल रहा हूँ मैं, कसम खुदा की मेरे को जो है फैनेटिक लफ्ज़ के मेरे को माना ही नहीं मालूम थे। मैं मेरे एक बड़े भाई है, ख़ास मेरे बड़े भाई हैं, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होती ना पुराना वर्जन उन्होंने जो है उसको याद कर लिए हुए है, बाई हार्ट याद है उनको पूरी डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू। तो मैं फैनेटिक लफ्ज़ सुनने के बाद में हमारे बड़े भाई साहब से पूछा, भाई पाशा ये फैनेटिक लफ्ज़ के माना क्या है बोले, तो भाई साहब जो है हमेशा उन्होंने टीचर है, उन्होंने एक्सप्लेन करने की आदत है उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टीचर, ऐसे जो है
टीचर है उन्होंने कि पैसों के लिए कभी कौम के बच्चों को नहीं पढ़ाया उन्होंने। फीस रहती थी, तनख्वाह स्कूल से लेते थे, लेकिन खैर अब क्या बोलूँ, वो एक अलग दास्तान है उनकी। यानी ईमानदारी की बात यह है कि कौम के बच्चे पढ़ लिख जाना, इंग्लिश अच्छी होना, साइंस में जो है बीएससी बीएड मेरे भाई, तो पूरी डिक्शनरी याद थी उन्होंने। कौम के लिए जो है, कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी फ़ीस की फ़िक्र नहीं करे उन्होंने, पैसों के लिए कभी नहीं पढ़ाए। मेरे बोलने का मतलब ये है उन्होंने पैसों के लिए नहीं पढ़ाए। अल्लाह उनको जो है सेहत दे, उम्र दराज करे। मेरे बड़े भाई साहब हैं तो उनको याद है, पूरी डिक्शनरी याद है, और उन्होंने सिचुएशंस भी बताते। तो ऑक्सफोर्ड की जो है ना, गूगल से बढ़ के, बूढ़े सुन रहे सलीम, तेरे को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड में उनको पूछा, भाई पाशा ये फेनेटिक लफ्ज़ के माना क्या है? बोले तो बोले ये जो है एक जुनूनी के होते, एक पागल भी है। दो माना है इसके, फेनेटिक के दो माना है। और न्यू वर्जन में एडवांस जो डिक्शनरी आई ऑक्सफोर्ड की, और ऑक्सफोर्ड से बढ़ के किसी की इंग्लिश नहीं, याद रखो, गूगल की नहीं, किसी की नहीं। आजकल बच्चे जो है गूगल हाथ में, कंप्यूटर है, फ़ोन है, उसमें मालूम कर ले रहे हैं। उसी सिचुएशन के हिसाब से असद साहब बोलते हैं, हाँ हाथ में है ना फ़ोन, देख लो गूगल में मार के। तो बहरहाल ये जो ऑक्सफोर्ड है, ये इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, यानी जहाँ से इंग्लिश पैदा हुई वो इंग्लिश, वो ऑक्सफोर्ड वहाँ जो है बनती, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बनती। तो ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी वर्ड टू वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उसका माना देता है इंग्लिश टू उर्दू में। तो हमारे भाई को पूरी याद है। मैं पूछा तो बोले इसमें जो है पागल भी है और जुनूनी भी है, लेकिन ये दो अल्फाजों को सिचुएशन के हिसाब से बोला जाता। मेरे को नहीं मालूम था, मैं भाई साहब को पूछ लिया, तो मैं फिर पूरा स्टेटमेंट देखा तो फ़ेरोज़ खान जो बोल रहा, उन्हें यही बोला ना, यहाँ के लोग फेनेटिक हैं जो तालिबानी, पाकिस्तानी और कश्मीरी सोच रखते हैं, ना को अदीब माइनस पॉइंट, यही बोला ना तेलुगु में, अदी नाकू माइनस पॉइंट, ऐसा सब देखे हुए स्टेटमेंट वो, इसलिए मैं पूरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो एक तेलुगु जो है कोई मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हुए ये बात बोला, तो उसका मतलब यही है फेनेटिक है। उन्हें क्या बोल रहा, अब देखो असद साहब जो बोले पागल के बोल के, उन्हें वही बोला वहाँ पे। फेनेटिक का माना उस सिचुएशन पे वही है, उन्हें जो फ़ेरोज़ खान बोला। असद साहब जो बोले आप लोगों को पागल बोल रहा, उन्हें पागल बोल रहा बोल के, और वो सिचुएशन पे ये है। फ़ेरोज़ खान का मतलब यही है कि यहाँ के लोग पागल हैं, फेनेटिक हैं, पागल हैं यहाँ के लोग, जो पाकिस्तानी, तालिबानी, पाकिस्तानी और कश्मीरी सोच रखते हैं। मेरे को वही जो है माइनस पॉइंट है बोल के, कोई सिचुएशन पे जुनूनी के नहीं आते, पागल है बोल के बोला उन्हें। इसलिए असद साहब उस सिचुएशन को देखते हुए पागल बोले। असद साहब की काबिलियत पे उंगली उठा रहा, अरे तू जाहल बुड्ढे, अरे सलीम जाहल, श्योर बुड्ढा, बेडशीटा ये बेटाओं का धंधा क्या बोले तो ये बुड्ढा का इनके ख़ानदानी धंधा, बड़े पन्ने की बेडशीट बताना, पैक करी हुई छोटे पन्ने की देके जाना। तो असद साहब की जो है काबिलियत पे तो उंगली उठाने की कोशिश करा, तुझ गड़े में गिरा दे। और अल्लाह की क्या मसलिहत थी कि मेरे को फेनेटिक लफ्ज़ के माने नहीं मालूम थे, मेरे को भाई को पूछना पड़ा। इसीलिए जो है अंधी मुनाफिकत करे तो गड़े में गिरते, जहन्नुम में जाते, आग की जो है गड़े में गिरते कैसा भी। अब मेरे को जो है देड़ुशारी करने जा रहा, मैं तेरे को परसों ताकीद करा था, आज साहब बोल रहा हूँ, देड़ुशारी करा तो कल नहीं बोलूँगा, आज देड़ुशारी करने जा रहा। असद साहब जो बोले ना पागल के माने हैं, तो वो सिचुएशन पे पागल के छे, वो उन्हें लोगों को पागल ही बोला उन्हें। और तो सऊदी अरब भी जाके आया ना, जुनूनी, मजनून से जुनूनी है, मजनून अरबी लफ्ज़ है। लोग जो मजनू जो बोलते हैं ना, लैला का मजनू, वो मजनून लफ्ज़ है। अंता मजनून,
लोगों को भी मालूम होना चाहिए, और तकरीबन लोगों को मालूम है माशाल्लाह। हैदराबाद में जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में हर घर से लोग हैं, सबको मालूम है। उत्ती अरबी उत्ती तो सब जानते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ फेनेटिक के ये आ रहे हैं कि पागल हैं यहाँ के लोग, जुनूनी है नहीं है वहाँ पे, पागल हैं यहाँ के लोग जो तालिबान पाकिस्तानी तालिबानी ये कश्मीरी सोच रखते हैं, बोला उन्हें। इसीलिए अल्लाह ताला तेरे को हर जो है वक्त तो जलील होते रहता देख, क्योंकि तेरे को इज़्ज़त रास नहीं है। तेरे को दो चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि रूह आलम अरवा में जो रूह मंगले के आती है ना, आलम अजसाम में वैसी रहता इंसान। तेरे को एक हलाल की कमाई और तेरे घर पे रहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है। क्यों? तेरे को बेटी नहीं है, तो इसीलिए तू भी किसी की भी माँ पे, बीवी पे, बेटी पे, बहन पे तोहमतें लगाता, उनके खिलाफ रेकेक हमले करता, किसी के भी। इसके वीडियोस उठा के देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किसी के बीवी पे, किसी के बहन पे, किसी के माँ बाप के तो बिस्तर का तक जिक्र कर देता है, इन्हें झूठा जिक्र कर देता। याद है बुड्ढे? क्यों? इसके घर में बेटी नहीं है, अल्लाह की रहमत से महरूम है इसका घर। मेरे बोलने का मतलब वही है, अल्लाह की रहमत से महरूम है इसका घर। इसके घर में बेटी नहीं, इसको हलाल की कमाई नसीब नहीं, इसीलिए आज तलवे चाट रहा फेरोज़ खान के तलवे चाट रहा। जब यही हुआ था, ये जो बंडारू दत्तात्रेय के साथ रमज़ान में देखो आप, मुसलमान के साथ ये मुनाफिका कैसी जो है वो करे, ये मुनाफिका जो है कैसी साजिश करे। बंडारू दत्तात्रेय के साथ बैठ के हरीश खा के वही कॉन्फ्रेंस हुई, उन्हें दत्तात्रेय यही बोल के गया, शायद ये बेफिक्र रहो, ये आरएसएस का हमारा चदमी है, तुम ना इसकी सपोर्ट में रहो, मुनाफिका बुरे बोल के। यही हुई ना रे मीटिंग। अब समझ में आ रही बात। मेरे यार मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन्हें असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे काबिल आदमी पे, जिनके काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं, सारी दुनिया इनके काबिलियत का लोहा मानता है। और सिचुएशन के हिसाब से असद साहब जो बोले, पागल बोल के गया इन्हें बोल के, वो बिल्कुल लोगों को पागल बोला उन्हें, जुनूनी नहीं बोला। या जुनूनी लफ्ज़ बैठता ही नहीं, यहाँ पे फिट होता ही नहीं इस जुमले में। और इन्हें सऊदी अरब जाके आया तो मजनून और जुनूनी में फ़र्क नहीं मालूम है। उसका नाम क्या मजनू है। फैज़ अल आमरी को मोहब्बत हुई लैला सरवरी से, तो लैला की मोहब्बत में पागल हुआ तो लोग उसको मजनून बोले। और जुनूनी और पागल इसी पूरा कुछ भी मिला के इसको मिक्स करे तो भी वही निकलता पागल। मजनून और जुनूनी को मिला के अगर मिक्स किया जाए तो फिर वही निकलता पागल। लैला की मोहब्बत में पागल हुआ तो मजनू कहलाया, मजनून कहलाया। अंता मजनून, तेरे को कई लोग बोले होंगे ना सऊदी में, अंता मजनून या शेबा। तो तेरी होशियारी जो है हर वक्त, तेरी हर डेढ़ होशियारी का मैं पोल खोलता रहूँगा, तेरी हर झूठ का मैं पोल खोलता रहूँगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काबिलियत का लोहा दुनिया मानती है, लोहा अपनी काबिलियत का मनवा चुके हैं। तू जो है जाहिल बुड्ढे, तेरे को जो है न सिचुएशन मालूम, न तेरे को बस तेरे को क्या मालूम है, तेरे को जो है कौम और मिल्लत को नुकसान करने के लिए मौका तलाश करते रहता था। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं वीडियो तवील नहीं करना चाह रहा हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मेरे बोलने का मतलब यही है, इन्हें जो है जाके मेरे को पूछना था बोल रहा, जबकि मेरे को जो है वो लफ्ज़ का माना ही नहीं मालूम था। मैं क्या बोलूँ, मैं ठहरा उर्दू मीडियम का बच्चा, मैं जानता हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं लैंग्वेजेस गेन करा। माशाल्लाह 8 साल था सऊदी अरब का मेरा सफ़र, एक यूनिवर्सिटी की तरह रहा। मैं तजुर्बे हासिल करा, मैं नुकसानात उठाया, मैं हर ठोकर पे एक जो है नया तजुर्बा हासिल करा, मैं ईमानदारी से रहा, क्या मैं मेहनत करके रहा। मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी साबित हुई। मैं वहाँ लैंग्वेजेस सीखा, मैं को बात करने का अंदाज़ आया,
ये बात करने का जो अंदाज़ है, कभी बोलूँगा मैं इंशाल्लाह, वो नाम भी पहले भी बोल चुका हूँ कि बात करने का अंदाज़ है, एक्सप्लेनेशन का जो अंदाज़ है, ये सीखा मैं सऊदी अरब में। और सच बोलना भी मैं माँ की गोद से सीख के आया हूँ। जो सच है वो बोल के रहना, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जलील होते। सच बोलने वाला हमेशा कामयाब रहता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इज़्ज़त जाने नहीं देता। सच बोलने वाले के साथ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जो है मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तो ये जो लफ्ज़ फेनेटिक का आया है, जो फ़िरोज़ ख़ान बोला है, तो उसका लफ्ज़ उस सिचुएशन पे, उस मौके पर यही निकलता है कि जो है ये लफ्ज़ पागल के ही आते हैं इस मौके पर। मैं एक बार दोहरा दूँ, फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा कि फ़िरोज़ ख़ान का मतलब यही था, उसका बोलना यही था कि लोग पागल हैं। ये जुमला इसीलिए पागल के लिए चाहता है, ये पागल हैं। इससे पहले वो एक पेपर वाला भी जो है ऐसी नेशनल चैनल पे बिठाए, तो उन्हें भी एक ऐसी गलती कर दिया था। MP का इलेक्शन लड़ा था उन्हें बैरिस्टर साहब के ख़िलाफ़ में, बहुत बुरा हार के गया बुढ़ा। तो बहरहाल जो है उन्हें भी यही बोला था, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ऑल सिटी आर इलिटरेट। बोलते जो है उसको पहला और आखिरी जो है नेशनल मीडिया पे पहला और आखिरी दिन था उनका, फिर नहीं बुलाया उनको। ऐसा ये उसके अल्फाज हैं ये। अगर अब आगे रिला कोई एडिट करे तो फिर जो है फिर खैर नहीं है, नामा तक बोल देता हूँ मैं उसके बाद में, कौन बोले थे, क्या बोले थे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे मुनाफिकों से जो है हमको होशियार रहने की ज़रूरत है। जो सलीम बुड्ढा है, मुनाफिक है नंबर 1 का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ना इसके घर पे रहमत है, ना इन्हें जो है ज़िंदगी में कभी जो है, मैं सच्चाई की बुनियाद मालूमात की बेस पे बोल रहा हूँ, ना इसकी हलाल की कमाई इसको रास आई कभी। अल्लाह इसके किस्मत में 2 चीज़ें नहीं रखा, क्योंकि इसकी रूह वो मंगले के आई तो इसकी फितरत वैसी है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अब मैं ऐसा आश्कार करता हूँ, ऐसा जो है सबकी पोल खोल के रखता हूँ, मैं सच्चाई की बुनियाद पे बात करता हूँ। बल्कि मेरे फ़ोटोज़, वीडियोस अब तो हमारे रियालियों में भी है लोग। ये मेरे साले जो है रियालियों में भी है। मैं कहीं ठहरा तो ले लेके फ़ोटो बिगाड़ के, मेरे ठहरने का स्टाइल बिगाड़ के, मेरे चेहरे को लंबा करके, तुम ना जो भाईजान के साथ करते कर लो, सालों के लिए माफ़ है, क्योंकि मेरे साले हैं तुम लोग। सालों के लिए माफ़ रहता, माफ़ है बेटा, तुम लोगों के लिए करते रहो। समझे? तुम्हारी बहनों की सूरत देख के खामोश बैठना है मेरे को। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पहले से मुनज़्ज़िम रहिए, मुत्तहिद रहिए। आप लोगों के सामने बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फ़ैसलों में बरकत दे। और हबीब मिल्लत के बारे में क्या बोलूँ, लोगों को मैं देख के मैं लाजवाब, मैं बोलने के काबिल नहीं रह रहा हूँ। लोगों की मोहब्बत जो पैदल दौरे में मैं हर मोहल्ले में देख रहा हूँ ना, माशाल्लाह अकबर साहब ने जिस तरह से काम करके जो ग्राफ को जो बढ़ाया है ना अपने, ओ हो, क्या टैलेंटेड है भाई हबीब मिल्लत, माशाल्लाह। आप यकीन मानिए, मैं जंगममेट एरिया में भी देखा, जो एसटीज़ और BCs की जो मोहब्बत अकबर साहब के ताल्लुक़ से देखा, जो ग्राफ बढ़ाते गए। बाबा नगर में हर जगह जहाँ जा रहा हूँ, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जवान, अधेड़ उम्र के, औरतें, बच्चियाँ, बूढ़ियाँ, बुज़ुर्ग माएँ जो है, मैं बोल नहीं सकता, बेइंतहा मोहब्बत अकबर साहब से। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सोचने में पड़ गया, मैं कई को बोलूँ। अब अकबर साहब का जो है पार्ट 1 एक बनाया, मैं अकबर साहब के ताल्लुक़ से बोला, 2 चीज़ों को बोला, मगर देख के मैं बोल रहा हूँ क्या टैलेंट है आदमी में। ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या बोले, परसों अकबर नगर में ठहर के कॉर्नर मीटिंग में एक बात बोले, वाक़ई में एक बात बोले, और मेरे को वो बात सामने भी आई, उसकी एक मिसाल भी जो है पेश हो गया मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह, कि चंद्रायन गुट्टा मेरा घर है और चंद्रायन गुट्टे वाले मेरा ख़ानदान है बोले। और एक जगह ऐसा हुआ कि इतना फैमिलियर हो गए अकबर साहब। लंदन में एक बच्चा मिलके, साहब मैं MIM के चाहने वाले हम लोग, ऐसा बोलते हैं, मालूम है बाबा आप फ़लाँ जगह मोइन बाग में रहते, फ़लाँ गली में रहते, बोलते हैं। उन्हें हैरत में रह गया। तो अकबर साहब जो है इतना करीब से जानते हैं अपने वोटर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने हल्के के लोगों को। झूठ नहीं है ये बात अकबर साहब की। चंद्रायन गुट्टा मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा ख़ानदान है बोले। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ ऐसी क़यादत पे। और वो बच्चा मेरे को जो है रिश्तेदारी है अपना, वो बच्चा बोला
नए अंकल बोले ये बात हुई। अकबर साहब बोले अरे मेरे को बोल रहे क्या बाबा, मैं पहचानता हूँ आप फलां जगह रहते। बोले मैं दंग रह गया, बोल रहा बच्चा हो। अकबर साहब अपने चाहने वालों को, अपने हल्के के लोगों को बराबर जानते हैं। दुनिया के कहीं लंदन में मिल के गए थे, लंदन में मिल के मेरे भाई। बहरहाल जो है मेरा छोटा मुँह बड़ी बात, अल्फाज मेरे पास नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का साया को, हमारे कायदीन के साये को हमारे ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सुबह क़यामत तक ज़िंदा रखे और हमारे खालिदीन का साया हम पर दायमी रखे। अल्लाह से यही दुआ है। और हम तमाम के वालिदैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उम्र दराज अता फ़रमाए। और 30 तारीख़ के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाते हुए